कुछ ज्यादा ही अजीब थी। पिल्ले अच्छी तरह खाना खा रहे थे, लेकिन वह जोर से भौंकती हुई उन्हें कुत्ता घर में भगा रही, उसे मुंह में दबाकर अंदर ले गई। बच्चों की सुरक्षा पक्का करने के बाद कमरे की ओर जोर जोर से भौंकने लगी, मानो मालिक को किसी खतरे के बारे में आगाह कर रही था। तभी दादा ने डरते हुए देखा जोर से कांप रहा है। कुत्ते की भौंक भी और तेज होती जा रही थी। खिड़की टूट गई और पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। इस दौरान सारी रात दबा हुआ भारी अलमारी गिर पड़ा। पूरा घर खंडहर में बदल गया। यह देख कुत्ता घबरा गई। वह पूरी रात पागलों की तरह मिट्टी खोदती रही ताकि मालिक को बचा सके। उसके पंजों से खून बहने लगा। बच्चे भी उसकी मदद करने लगे, पर फिर भी वे मालिक सुनहाव तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी कुत्ते को अचानक से उम्मीद नजर आई और वह फौरन उसी दिशा में दौड़ी। आगे दो बचाव कर्मी थे। कुत्ता बोल नहीं सकता था, इसलिए लगातार भौंकता रहा, लेकिन वे उसकी बात समझ नहीं पाए और उसे भगाने लगे। झट से एक का कपड़ा दांत से पकड़ा, तब जाकर उन्हें बात का एहसास हुआ। कुत्ते की आंखों का दृढ़ भाव सब कुछ बयां कर रहा था। बचाव कर्मियों ने उसे रास्ता दिखाने को कहा और कुत्ता तुरंत मालिक की ओर भाग पड़ा। दोनों बचाव कर्मी उसके पीछे पीछे चल पड़े। आखिरकार वे उसी जगह पहुंचे और जल्द ही दादा पोती को बचा लिया। तब तक बचाव का विमान भी पहुंच चुका था, लेकिन नीचे की तेज हवा की वजह से वह उतर नहीं पा रहा था। मजबूरन ऊपर से रस्सी फेंकी गई। पहले घायल दादा को ऊपर लिया गया, फिर पोती की बारी आई, लेकिन पोती को अचानक महसूस हुआ कि अगर वह ऊपर गई तो ये कुत्ते कैसे बचेंगे। उसने बचाव कर्मियों से कुत्तों को भी ले जाने की विनती की, लेकिन उनकी हालत देख वे असमंजस में पड़ गए। तभी विमान से जल्दी करने की आवाजें आने लगी। दादा का खून ज्यादा बह रहा था, तुरंत निकलना जरूरी था, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसका मतलब कुत्तों को पीछे छोड़ना ही होगा। पोती के रोते चिल्लाते हुए उसे विमान में ले जाया गया और कुत्ते लाचार होकर पीछे दौड़ते रहे। वे चाहते थे कि कम से कम उनके बच्चों को ले लिया जाए, पर कोई नहीं रुका। दादा भी गिल्ट में सिर घुमा लेते हैं। कुत्ता बहुत देर तक विमान के पीछे दौड़ता रहा, पर जब विमान उसकी नजरों से ओझल हो गया तो वह मान नहीं पा रही थी कि मालिक ने उसे छोड़ दिया है। उसने बच्चों को दिलासा दिया कि मालिक जल्द लौट आएंगे, लेकिन खेला करती थी। लेकिन उन्हें वहां भी मालिक नहीं मिले। बच्चे भूख से बेहाल थे, इसलिए कुछ खाने की तलाश जरूरी थी। एक फ्रिज मिला। बेहद मेहनत के बाद वह उसके अंदर घुस तो गई, मगर बाहर सिर्फ एक सॉसेज मिली जो बच्चों के लिए काफी नहीं थी। फिर उसने दूर कुछ कबूतर देखे और उन्हें पकड़ने दौड़ी, लेकिन 3 दिन भूखी होने के कारण उसमें ताकत नहीं बची। वह एक भी कबूतर नहीं पकड़ पाई। तभी उसके बच्चे कौओं के हमले का शिकार होने लगे। वह तुरंत उनकी रक्षा के लिए दौड़ी, लेकिन ऊपर से हमला करते कौओं ने उसके चेहरे पर गहरी चोट कर दी। फिर भी उसने दर्द की परवाह किए बिना उन्हें भगाया। रात को मूसलाधार बारिश में वे खंडहर में दुबकर बैठे रही। बीच पोती, जो बचाए जाने के बाद से ही उदास थी, अखबार पलटते हुए अचानक तस्वीर में अपने कुत्ते को पहचान लेती है। टीवी पर खबर आती है कि कुछ दिनों में भारी बारिश आएगी और पूरा गांव बाढ़ में डूब सकता है। पोती घबरा जाती है। अगर उसने कुत्तों को नहीं बचाया तो वे मर जाएंगे। वह और भाई तुरंत गांव जाने का फैसला करते हैं, पर गांव जाने वाली सड़क भूकंप से टूट चुकी थी। मरम्मत कर्मचारी वहां मौजूद थे ताकि परिवार को पता न चले। वे पहाड़ी रास्ते से चुपके से निकल पड़े। उधर कुत्ता माँ भी बच्चों को लेकर मालिक को ढूंढती रहती है, लेकिन पानी पीते ही तेज झटका आता है और वे मुश्किल से बचते हैं। फिर एक पुल से गुजरते हुए अचानक जोर का झटका आता है और पुल टूट जाता है। सभी पानी में गिर जाते हैं। नदी गहरी नहीं थी। कुत्ता माँ सभी को बाहर निकालती रहा था। पोती लगभग गिर ही गई थी। भाई ने उसे बचाया गए। पिता बच्चों को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए। पोती तेज बुखार में बेहोश हो चुकी थी। पिता उन्हें नीचे ले जाना चाहते थे, को शरण स्थल वापस ले जाता है। अब खतरा और बढ़ चुका था और मारी के बचने की उम्मीद कम होती